माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद वल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद वल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन व बिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म सामीन गिरामी, जामिया का ये सालियाना जलसा और तमाम इल्मी दोस्त मौजूद हैं। कुरान की आयात पढ़ी जा रही हैं और उसकी तफासीर पेश खिदमत हैं। यकीनन साफ ज़ाहिर है कि आप अपने अज़हान आलिया में इनको शब्द कर रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं और यादाश्त आपकी मज़बूत है। और इंशाअल्लाह हर आने वाले ख़तीब व ज़ाकिर बल्कि आलिम व ख़तीब के बयानात जो हैं महफूज कर रहे हैं। मैंने भी कुरान की आयत पढ़ी है जिसमें मालिक ये इरशाद फरमा रहा है, अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही, जो अपने रब के मकाम को सामने रखता हुआ उसकी नाफरमानी से डर गया, अपने आप को बचा लिया खुदा की नाफरमानी से। वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफ्स से बचा लिया, गोया इस इम्तिहान से पास हो गया। इस दुनिया में इम्तिहान है हम सब का, उलमा का भी इम्तिहान है, खुतबा का भी इम्तिहान है, अवाम का भी इम्तिहान है। जो इस इम्तिहान में पास हो गया, ख्वाहिशात नफ्स कदम कदम पे, लम्हा बिन लम्हा जो है नफ्स जो है वो गुनाहों की तरफ बुलाता है। और इंसान अगर अपने इस इम्तिहान में पास हो गया, मेरा हबीब ऐलान कर दे, जो पास हो जाए ना इस इम्तिहान में, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे आदमी का जन्नत ठिकाना है जी। खौफ खुदा जब तक ना होगा उस वक्त तक बंदा जो है इम्तिहान में पास नहीं हो सकता। हमारी मार्फत कम है, लिहाजा खौफ खुदा वाली मंजिलें भी जी उस हद तक हम ना पहुंच सके। पढ़ते हैं, नमाज करते हैं, दुनिया का हिसाब हैं, रकू में हैं, सजदे में जी, तिजारत, दुकान, अपने दुनियावी उमूर के ख़यालात। यही वजह है शुकूक, शक हो जाते हैं कि तीसरी रकात में हूँ या दूसरी रकात में हूँ, चौथी रकात में हूँ, कहीं पाँचवीं तो नहीं पढ़ डाले। मुतवज्जे तो हैं ना जो मेरे साथ हैं, अपनी यादाश्त को मजबूत करते हुए छलकती हुई सलवात पढ़ें बावाज़े भला मंदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
जी जी बेदार होकर बैठे। यकीनन साफ ज़ाहिर है इल्मी जी अफराद, इल्मी शख्सियात आप मौजूद हैं हमारे सामने, नूरानी चेहरे देखकर बड़ी खुशी होती है जी। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि यहाँ जो है वो अवामी तकरीरें, अवामी जलसे नहीं हैं, ये तो सेलेक्टेड, मजमा भी सेलेक्टेड है जी, और फिर पढ़ने वाले भी सिलेक्टेड हैं, तो और मौज़ूआत भी सिलेक्टेड हैं जी। इसलिए आइए, दो शर्तें हैं जन्नत में जाने की। कुरान इस आयत में यही फरमा रहा है कि जो अपने खालिक की नाफरमानी से डर गया, मन खाफ मकाम रब ही जी, मकाम रब उसके दिलो दिमाग में है जी। चलता है तो देखता है कि मैं जिस सिमत जा रहा हूँ यहाँ खुदा का गज़ब तो नहीं, खुदा की नाफरमानी तो नहीं, खुदा की जी देखता है तब सोचता है, सुनता है तब सुन, यानी ऐसा बंदा है जन्नत। आजकल सारे पूछते हैं, जिस मौलाना के पास भी मैंने देखा जो बंदा आया, सही हाँ हम जन्नत जाना चाहते हैं जी, जन्नत के लिए जो है कोई तरीका बता दें, कोई अमल बता दें जी। आप दुनिया से अमल पूछते हैं, आओ फिर कुरान से भी अमल सुन लो। कुरान ये कहता है जिसके दिल में, आयत पढ़ रहा हूँ, अम्मा मन खाफ मकाम रब्बे ही, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, वनहन नफ्स अनिल हवा, और ख्वाहिशात नफ्स से बच गया, अपने आप को रोक लिया उसने। ख्वाहिशात नफ्स, नफ्स की किस्में हैं, अब वो इस कदर टाइम नहीं होता जी। हाँ, नफ्स अम्मारा है पहली मंजिल, 13वां पारा और पहली आयत पढ़ लेना। नफ्स अम्मारा जो इंसान को गुनाहों की तरफ दावत देता है जी, और फिर उसके बाद जो है अगर वहाँ से इंसान आगे बढ़ जाता है तो फिर नफ्स मुल्हमा है कि इल्हाम होता है जी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस सिमत बढ़ रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है उसके बाद नफ्स लव्वामा है, मलामत करता है, तू तो अली का शिया था, तू क्या कर बैठा। नफ्स लव्वामा सरजनिश होती है, तो फिर नफ्स आगे इस्लाह की तरफ बढ़ता है, वो मंजिल भी आती है कि नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। और कुरान कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये मराहिल हैं जिनको देखना चाहिए जी। वक्त के दामन में इस कदर गुंजाइश नहीं है, ऊपर अजान का वक्त भी करीब है और मेरे बाद बेहतरीन मसाहिब खान भी मौजूद हैं। लिहाजा आइए मैं ज़रा खुलासा इस गुफ्तगू का आपकी खिदमत में पेश करूं कि कुरान कहता है दो सिफतें फिर जन्नत तेरा ठिकाना है, एक तो खौफ खुदा, दूसरा ख्वाहिशात नफ्स की मुखालफत। फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, जिसमें ये दो बातें हूँ, दो सिफतें हूँ, ऐलान कर दे मेरा हबीब, ऐसे आदमी का ठिकाना जन्नत है। अल्लाहुम्मा सल्ली। माशाल्लाह आपकी तवज्जो है और यकीनन जी हाँ आपकी तवज्जो को ही देखकर जो है खुतबा जो है इन खुश्क बासों की तरफ बढ़ जाते हैं। दुनिया इन्हें खुश्क समझती है, लेकिन इल्म और इरफान के आशिक जो मदा और इसके जलसों में आते हैं वो इन्हें खुश्क नहीं समझते, वो इन्हें तर समझते हैं जी। आइए मैं एक हदीस आपकी खिदमत में हदिया कर देता हूँ और बढ़ जाता हूँ फिर इख्तिताम की मंजिल की तरफ। अगर आप उस हदीस नबवी को जहन में रख लें, मेरी वही तकरीर आप तक पहुंच गई। खुलासा वही है, जो जहन तैयार है अपनी यादाश्त को मजबूत करने के लिए, अपनी तवज्जो को जम रखने के लिए, इधर उधर के ख्यालात को बाहर निकालने के लिए खुले दिल से बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा जी। मुआज़ बिन जबल नबी का सहाबी है, मुआज़ बिन जबल। कुरान की ये वाली आयत पढ़ रहा था, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तातूना अफ़वाजा, क़यामत का दिन होगा, सूर फूंका जाएगा, कब्रें फट जाएंगी और लोग कब्रों से निकलेंगे, गिरोह दर गिरोह, टोले टोले होकर कब्रों से निकलेंगे। नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह इसकी क्या है तफसीर। रसूल आज़म की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त देखकर कहते या रसूल अल्लाह मैंने शायद कोई गलत सवाल कर लिया। फरमाया नहीं सालता नामरे नज़ीम, तूने एक बहुत बड़ी चीज़ के मुतल्लिक सवाल कर डाला। सही फिर वो क्या है हुक्म कि कब्रें फटेंगी, माशर का दिन होगा, गिरोह दर गिरोह, टोले टोले कब्रों से निकलेंगे।
ये उस वक्त नबी करीम देखकर फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबी माउज बिन जबल, सुन कि मेरी उम्मत के 10 गिरोह ऐसे भी होंगे, 10 टोले ऐसे भी होंगे जो कब्रों से निकलेंगे पर उनकी शक्लें बिगड़ी हुई होंगी। माशर का दिन आया था इंसान, लेकिन ख्वाहिशात नफ्स पे कंट्रोल न कर सका, उनकी शक्लें बिगड़ गई, फिट गई। क्यों? ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम हो गया। आपको तो याद है ना मेरे छठे इमाम सरकार इमाम जाफर सादिक का वो फरमान, सलवात पढ़े बाबा ज़ेबल। इमाम फरमाते हैं, अक्ल और ख्वाहिश नफ्स की लड़ाई रहती है इंसान के अंदर। एक इंसान है ना, उसके अंदर जंग है, किसकी? अक्ल की, और मदद करे ना ख्वाहिश नफ्स की लड़ाई है। ख्वाहिश नफ्स कहती है मैं गालिब हो जाऊं और मेरे मातहत चले ये बंदा, लेकिन अक्ल कहता है ना, मैं गालिब हो जाऊं ख्वाहिश नफ्स पर और वो हो जाए मगलूब, और इंसान अक्ल के ताबे होकर रहे। वो जो नहीं समझ पाते और समझते हैं मलाइका अफजल है हमसे, ना, गलत तर्जमा ना किया करो जी। इंसान अफजल है, मलाइका अफजल नहीं है। सुन लो छठे इमाम का इरशाद, इमाम देख कर फरमाते हैं, उस लड़ाई में अक्ल और ख्वाहिशात नफ्स की आपस में गलबा की इस लड़ाई में अगर जी अक्ल गालिब आ जाए ख्वाहिशात नफ्स पर, तेरे छठे मौला फरमाते हैं कि ये मलाइका से अफजल हो जाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान के अंदर अल्लाह ने सिर्फ अक्ल नहीं रखी, अक्ल भी और ख्वाहिशात नफ्स भी, दोनों चीज़ें हैं इंसान के अंदर। मेरा चुपचाप साथी बुजुर्गान इजाज़त दें तो जवानों को ये जुमले सीने पे दर्ज कराऊं कि मलाइका के अंदर इंसान ने फ़कत अक्ल रखी है बस, जानवरों के अंदर अल्लाह ने ख्वाहिश नफ्स रखी है बस। ये हजरत इंसान है आप, जिसके अंदर अक्ल भी और ख्वाहिश नफ्स भी। इसलिए लड़ाई है ख्वाहिशात नफ्स और अक्ल की। तेरे छठे इमाम फरमाते हैं, इस जंग और इस लड़ाई में अगर अक्ल गालिब आ जाए तो ये बंदा जो है मलाइका से अफजल हो जाता है, और अगर ख्वाहिशात नफ्स गालिब आ जाए अक्ल पर तो ये जानवरों से बदतर हो जाता है जी। यानी इंसान आया है इस दुनिया में, दुआ ये मांगा करें, अल्लाहुम्मा ला तकलनी अला नफ्सी तरफत ऐन ना बदा, ताकि मैं इंसान होकर इस दुनिया से जाऊं जी। हदीस सुना रहा था, जल्दी जल्दी से इनको हाजिर करें, मुझे इजाजत दें जी। हाँ, नबी सही फरमाते हैं, माशर का दिन होगा, कब्रें फट जाएंगी, लोग कब्रों से निकलेंगे, मेरी उम्मत के 10 गिरोह ऐसे भी होंगे जिनकी शक्लें बिगड़ी फिटी हुई होंगी। न वो साहबा अर्ज करते हैं, माउज बिन जबल पूछता है वो कौन होंगे? देख कर फरमाते हैं, अम्मल्लज़ीन अला सूरतिल क़िरदा, उस 10 किस्मों में से पहला गिरोह ऐसा, गिरोह 2-4 बंदे नहीं, 1 करोड़ बंदा आ रहा है, पर उनकी शक्लें जो हैं क़िरदा, बंदर की होंगी। आया था इंसान पर ख्वाहिशात नफ्स गालिब हो गई, अक्ल मगलूब कर दिया इस बंदे ने। अब कब्र से निकलेगा अला सूरतिल क़िरदा, बंदर की शक्ल। जल्दी जल्दी इजाजत दें, ज़हन को तेज करके बैठे ताकि मैं जल्दी तर्जमा करके गुजर जाऊं। अम्मल्लज़ीन अला जी, देख कर फरमाते हैं, बाज़ुहुम अला सूरतिल क़िरदा बाज़ुहुम अला सूरतिल खनाज़ीर। फरमाया दूसरा गिरोह वो होगा जो खिंजीर की शक्ल में उठेगा। खिंजीर आया था इंसान, मर गया, पर अपने आमाल और करतूतों की बेस पे शक्ल बनी। अब माशर में आ रहा है करतूतों की बेस पर जी, अफ़ाल और हरकतों की वजह जो शक्ल बनाई वो। कितनी किस्में हो गई? 2, 10 मुझे पढ़नी है जी। सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। आइए मेरे किबला, ना जी जी, मेरे किबला भी तशरीफ़ ले आए हैं। हम सब चाहते हैं उनके बयानात से मुस्तफ़ीद भी हूँ जी, लेकिन टाइम भी थोड़ा है। आप ज़रा ज़हन को तेज़ करें, हम आपस में तकसीम कर लेते हैं। चलो ये हिस्सा मैं पढ़ लेता हूँ और मसाइब का हिस्सा मेरे किबला आगा जी जवादी से पढ़ लेंगे, ताकि नमाज तक जो है एक हद तक तरतीब हो जाए जी। अम्मल्लज़ीन अला सूरतिल जी, बाज़ुहुम अला सूरतिल खनाज़ीर, दूसरा गिरोह जो खिंजीर की शक्ल में उठेगा। तीसरा, ज़हन को तेज़ कीजिए, बाज़ुहुम मुनक्कसून अर्जुलहुम मिन फ़ौक़ वजूहुहुम मिन तहत। फरमाया तीसरा गिरोह ऐसा होगा जिनके सर ज़मीन पे, पाँव हवा में।
सुम्मा यसबून अलैहा, सर के बल चलते आएंगे। 3, चौथा बाज़ुहुम उम्युन यतरद्ददून, चौथा गिरोह मेरी उम्मत का माशर में ऐसे होगा, अंधे होंगे, चलेंगे, यतरद्ददून, कभी दाएं गिरेंगे, उठेंगे तो फिर चलेंगे, फिर बाएं गिरेंगे। ज़हन को तेज कीजिए ताकि टाइम कम खर्च हो। चौथा देखकर फरमाया कि चौथा गिरोह ये उम्युन यतरद्ददून। पांचवा देखकर फरमाया सुम्मुन बुकमुन ला याकिलून, पांचवा गिरोह मैं मोहम्मद की उम्मत का ऐसा होगा जिसकी कैफियत ये होगी कि कानों से बहरे, जबान से गूंगे, खौफ माशर इतना होगा, ला याकिलून, अक्ल काम नहीं करेगी। 5, जल्दी जल्दी, ज़हन तेज, टाइम इख्तिताम के करीब जी। छठा गिरोह देखकर फरमाया छठा गिरोह वो होगा बाज़ुहुम यमज़गून अलसिनतहुम फ़हिय ममदूदतुन अला सुदूरिहिम, के वो छठा गिरोह 2-4 बंदों की बात नहीं है, 50 लाख बंदा आ रहा है, इधर से आ रहा है, 50 लाख या 1 करोड़ माशर का दिन, पर अपनी ज़बानें उनकी निकली हुई होंगी, ममदूदतुन अला सुदूरिहिम, सीने तक लटकी हुई होंगी जी, अपनी ज़बानें चबा रहे होंगे। यसीलुल कीओ मिन अफ़वाहिहिम, उनके मुंह से पीप बह रही होगी। नबी फरमा रहे हैं, मेरी तकरीर नहीं है, टाइम नहीं है मैं कोई अपने नुकात आपको निकाल कर फज़ैल से सुना सकूं जी। फरमाया छठा गिरोह वो होगा जिनकी ज़बानें लटकी हुई, पीप बह रही होगी। एक गिरोह मना 1 लाख या 50 लाख। कितने गिरोह हो गए अगर याद है? हदीस की तरफ तवज्जो, माशाल्लाह। पता अब मैं मुतमईन हूँ कि आप नबी की हदीस से जी हाँ मोहब्बत भी रखते हैं और तवज्जो भी है फरमाने नबवी पर जी। 6, 7वां देखकर फरमाया 7वां गिरोह मेरी उम्मत का ऐसा होगा जिनकी कैफियत क्या होगी, मुक़त्तिअतुन ऐदीहिम व अर्जुलुहुम, उनके हाथ भी कटे हुए होंगे, उनके पाँव भी कटे हुए होंगे। एक गिरोह आ रहा है, गिरोह वो उसमें अदद नहीं लिखा हुआ कितने जी। 7वां। 8वां मुसल्लबून अला जुज़ूइन मिन नार, 8वां गिरोह वो होगा जिनके जी जिस्म आग के शोलों में ऊंधे लटके होंगे। माशर, बात क़यामत की है। आया था इंसान पर शक्ल उसकी बिगड़ गई करतूतों की वजह से, अब इस हाल में आ रहा है हशर में, माशर में जी। हवाला नोट कर लो जी, वक्त नहीं है, आप खुद जाकर पढ़ लो जी। शिया तफसीर देखना चाहते हैं, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तातून अफ़वाजा, तो फिर सूरा जी नबा की ये आयत है और तफसीर मजमुअल बयान है 10वीं जिल्द आखिरी। अहले सुन्नत तफसीर देखना चाहते हैं, तफसीर दुर्र मंसूर है, जलालुद्दीन सयूती है और उसकी भी आखिरी जिल्द है 6ठी जी। वहाँ डिटेल खुद देख लेना, मुझे इजाज़त दे दे मैं तर्जमा और इल्तमास से दुआ जी। देखकर नबी फरमाते हैं कि 9वां गिरोह वो होगा अशद्दु नतनन मिनल जियफ, कि उन जिस्म से मुर्दार से ज्यादा बदबू आएगी, बड़ी बदबू, मुर्दार से ज्यादा। अशद्दो का माना ज्यादा, शदीद। लोग देखकर भागेंगे इधर उधर, 1 करोड़ बंदा आ रहा है, जिस्म से मुर्दार से ज्यादा बदबू। आप देखते हैं ना कि सड़क के किनारे कोई कुत्ता मरा हुआ हो, मुंह लपेट कर नाक बंद करके कैसे जल्दी से आप गुजर जाते हैं, पर वो गिरोह होगा जिनकी कैफियत ये। आखिरी यलबसून जवाबा साबिकतन मिन कतराउन लाज़िकतन मिन जुलूदिहिम, आखिरी गिरोह नबी सही फरमा रहे हैं। मस्जिद नबी पूछने वाला मौज़ बिन जबल, सुनने वाले सहाबा किराम, इस टाइम जामियतुल कायम सेवा सादात सालाना मरकजी जल्स जी। देखकर फरमाते हैं आखिरी गिरोह वो होगा जिस्म पर लूहे के खोल चढ़े होंगे और लूहे के खोलों को आग ने लपेटा होगा। ये 10 किस्में हो गई तकरीर की। आधी हदीस यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अब अगर कहें तो मैं इसकी वजाहत कर दूं जो नबी ने फरमाई, ये कौन होंगे, क्या करतूत होंगे। अगर कहें तो यहाँ छोड़ दूं। जो सुनना चाहते हैं कि ये कौन होंगे, अफ़ाल क्या होंगे, करतूत क्या होंगे, आमाल क्या होंगे, जो जहन को हाजिर रखे बैठे हैं अपनी तवज्जो को जमा करने के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। मौज़ बिन जबल हाथ बांध के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये कौन होंगे।
आप फरमा रहे हैं मेरी उम्मत, बिल्कुल भी फरमाया है मेरी उम्मत के 10 गिरोह ऐसे भी होंगे, यानी अच्छे लोग होंगे। तो फिर ऐसे भी अर्ज करता है या रसूलल्लाह ये कौन होंगे? अब नबी ने वो तर्जमा जी मैं पेश करना चाहता हूँ, तशरी उन किताबों में देख लेना, मजमुउल बयान, तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती जी। नबी देखकर फरमाते हैं अम्मल्लज़ीन अला सूरतिल क़िरदा फ़लक़तातु मिनन्नास, वो लोग जो महशर में आएंगे और शक्ल बिगड़ी फिटी हुई, क्या बंदर की शक्ल, बंदर भोलू, वो कौन होंगे? फरमाया ऐसे लोग होंगे फ़लक़तातु मिनन्नास जो दुनिया में चुगलखोरियाँ करते थे। शुक्र पढ़ लो, आप तो इल्मी लोग हैं, आप तो इन बुराई और गीबत और चुगलियों से बचे हुए हैं जी। पर अगर एक आध मरीज हो तो वो बेदार हो जाए, अपने मरज को दफा रफा करे। नबी की हदीस सुनकर जो चुगलखोर हैं जी, जिंदगी में गोया ऐसी हरकतें कर रहा है, तो फिर जहन में रख लो शक्ल बिगड़ी जा रही है, माशर में आएगा पर शक्ल बंदर वाली। चुगलखोर, उधर से सुनी तो उधर पहुंचा दी, उधर से सुनी तो उधर लगा दी। अमन क्यों है, फसाद क्यों नहीं, तमाशा क्यों नहीं हुआ? फरमाया कि ये चुगलखोर गुनाह कबीरा है दोस्तों, इसकी अलग एक चैप्टर है, वो बाब जरूर पढ़ना चुगलखोरी के हवाले से जी। बंदे कहते हैं सही किबला आप मना कर रहे हैं, मैंने तो सच कही है, उधर की खबर उधर, उधर की उधर, सच। और मेरा दोस्त ऐसा सच अल्लाह को पसंद नहीं आता जिससे जंग हो जाए, जिदाल हो जाए, झगड़े हो जाए, खानदान टूट जाए। तेरी चुगली अल्लाह को गजबनाक कर देती जी। पहला गिरोह। दूसरा अम्मल्लज़ीन अला सूरतिल खनाज़ीर, फरमाया जो खिंजीर की शक्ल में उठेंगे, माशर का दिन होगा। खिंजीर मुतवज्जे तो है ना, अरबी है ये खिंजीर, यानी सूर की शक्ल, सूअर। तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं कैसे बयान करूं कि है इंसान पर उठ रहा है माशर में कब्र से खिंजीर। कौन? फरमाया वो ऐसे लोग होंगे फाहल सोहत जिनकी रोजी हराम की, रिज़्क़ हराम, आमदनी हराम, रिश्वत जी, मिलावट जी, ये सारी चीजें। हाँ, मैं इसलिए अर्ज किया कि तवज्जो करें तो ये हदीस पहुंच जाए और मैं इजाजत ले लूं। मसहब के लिए हमारे किबला मौजूद हैं जी। दो। तीसरा वो कौन है? हराम की आमदनी वाले खिंजीर की शक्ल में। दो। तीसरा फरमाया कि तीसरी किस्म वो लोग जो सर के बल चलते आएंगे, पाँव हवा में सर जमीन पे, चलेंगे सर के बल। कौन? फाकिलतुर रिबा, फरमाया वो होंगे, 1 करोड़ आ रहा है सर के बल चलते हुए। कौन है वो? सूदखोर, विहाज, सूदखोर। चौथी किस्म फल उम्यो अल जायरून फिल हुक्म, वो जो अंधे होंगे। वो कौन? देखकर फरमाया ऐसे जो फैसला करने में जुल्म करते थे। अंग्रेज का कानून जारी, कुरान मतरूक, वकील आ जाएंगे, कातिल को छुड़ा देंगे, मकतूल रो रहा, जज बिक जाएंगे, अदालतों से इंसाफ नहीं होगा, तराजू तो लगा होगा, पर ए दिलू कि ये आयत तो होगी दर्ज पर अमल नहीं। शुक्र करो आपका इलाका बहुत अच्छा है और यहाँ ऐसा नहीं होता होगा जी। पंचायत में जुल्म, वडेरे की उताक पे जुल्म, अदालतों में जुल्म जी। फरमाया अंधे माशूर होंगे ऐसे लोग। चौथा, ठीक है। पांचवी किस्म फस्सुम्मु वल बुक्मु अल मुजिबून बि आमालिहिम, वो जो लोग कानून से बहरे, जबान से गूंगे, अक्ल से आरी और खाली। कौन? अल मुजिबून बि आमालिहिम, वो रियाकार जो उज्ब करते थे अपने अमाल पे जी। मैं नेक, मैं ऐसा, मैं मुत्तकी, मैं खर्च करने वाला, मैं जी, मैं देने वाला। और एक हाथ से दे, दूसरे हाथ को इल्म न हो, नेकी कर दरिया में डाल, बयान न कर, ढंडोरा न फेर, ज़ाय हो जाती है नेकी। खत्म हो गई। कितने जुमले हो गए? माशाल्लाह 5। छठा, वो लोग जो अपनी ज़बानें चबा रहे होंगे। वो कौन? ज़बानें बह रही, पीप बह रही। कौन? फरमाया अल उलमा वल कुज़ात अल्लज़ीना खालफा अमालुहुम अक़वालुहुम, ऐसे आलिम, ऐसे मुफ्ती, ऐसे काजी जो दूसरों को नसीहत करते थे और खुद अमल नहीं करते थे। कौल और फेल और जी। 6
सातवां देख कर फरमाया जिनके हाथ और पाँव कटे होंगे कौन? अल्लज़ीना युज़ून अल जीरान। आपकी तवज्जो है? बस मैंने ख़त्म कर दिया जी। हाँ, वो लोग जो लोगों को अजियत देते थे, हमसाए को तकलीफ़ देते थे, गवांढी हमसाया रत तंग, उनके हाथ भी कटे होंगे, पाँव भी कटे होंगे। आ रहा है माशर में हर कोई कहे ये है जो हमसायों को अजियत और तकलीफ़ देता था। आठवां वो जो आग के शोलों में ऊंधे लटके होंगे कौन? मुसल्लबून अला जुज़ून मिन नार। कौन है ये? ऐसे लोग हैं जो गरीबों की चुगलियां लिख लिख कर रपोल्टे ऊपर पहुंचाते थे। बस इशारा काफ़ी है, वजाहत की इजाज़त नहीं शायद जी। बस रिपोर्ट लिखी पहुंचाई, ये सुकून से क्यों रह रहा है, इसकी कोई हो जाए खबर जी। हाँ, फरमाया वो झूठी रिपोर्टें बनाने वाले वो इस हाल में होंगे। और नामा देख कर फरमाया कि जिनके जिस्म से मुर्दार से ज़्यादा बदबू होगी वो कौन? अल्लज़ीना यतमत्ताऊना बिल्लज़्ज़ात व शहवात, जो अय्याश फहाश उरियान लज्जत परस्त, अभी तक है नजेस बग़ैर तौबा के मर गया। आखिरी जुमला देख कर फरमाया वो लोग जो जी लूहे के कोट पहने होंगे, आग लगी होगी कौन? फरमाया ऐसे लोग होंगे अहलुल किब्र वल फ़ख्र वल खैला, जो मुतकब्बिर तकब्बुर के मरीज़, अकड़ अकड़ कर चलने वाले। या तकब्बुर है दौलत की वजह से, तकब्बुर है मनसब की वजह से, तकब्बुर है इल्म की वजह से, तकब्बुर है ख़ानदान की वजह। अल्लाह हमें इन तमाम जरासीम और बीमारियों से महफूज रखे और अपने आप को संभालने सुधारने की तौफीक कामिल दे। वमा अलैना इल्लल बला।